morning, ninth class. Today we will read lesson 4 from poet section, The Lake Isles of Innisfree. ये विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखी गई एक पोइम है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। विलियम बटलर ईट्स एक शांत सुंदर स्थान पर जीवन बिताना चाहते थे। उनकी कल्पना इनिस्फ्री नामक एक स्थान का नाम आता है, जहाँ पर एक बालक के रूप में उन्होंने बहुत सा समय बिताया। वे जानते हैं कि इनिस्फ्री जैसी प्राकृतिक सुंदरता और शांति वाला स्थान मनुष्य की आत्मा का भार हल्का कर देता है। मनुष्य प्रकृति के गोद में जीवन का आनंद लेना चाहता है। आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर एंड अ क्ले ऑफ बैटल्स मेड। कवि कहता है कि अब वह उठकर इनिस्फ्री द्वीप जाएगा और वहाँ जाकर मिट्टी के मोड़दार छड़ों में से एक छोटा सा कक्ष बनाएगा। नाइस बी इन रोजविल आई हैव देयर एंड हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन द बी लाउड ग्लेड। सेम के 9 बीन रोज यानी सेम के 9 पौधों की श्रृंखला और हनी बी का जो छत्ता है, मधुमक्खियों का एक छत्ता वहाँ होगा खुले स्थान पर, मधुमक्खियों के शोर के बीच में यानी उनकी बजिंग साउंड के बीच में वहाँ वो अकेला रहेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। स्टैंजा 2 में कवि कहता है और मैं वहाँ चैन से रहूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति सुबह के समय फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग वायु के पर्दे और फूलों के बीच में से आती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पर झींगुर गाते हैं। क्रिकेट माने झींगुर। ओस द मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर्स एंड द नून पर्पल ग्लो एंड द इवनिंग फुल ऑफ लिनन ट्विंस। ओस बूंदों के रूप में गिरती है। वहाँ आधी रात में समय टिमटिमाने लगता है और दोपहर को बैंगनी रंग की चमक होती है। शाम को आसमान गाने वाली छोटी छोटी चिड़ियों से भरा होता है। स्टैंजा 3 आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं अभी उठकर हमेशा के लिए वहाँ जाता हूँ। मैं दिन रात वहीं रहूँगा और झील के पानी में तट के साथ होने वाली छप छप आवाज़ को सुनूंगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, यानी झील के साथ होने वाली छप छप की आवाज़ को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन रोडवेज और ऑन द पेवमेंट ग्रे। जब भी मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर खड़ा होऊंगा, पेवमेंट फुटपाथ को बोलते हैं। आई हियर इट इन द डीप हार्ट को, तो मुझे हृदय के अंदर से आवाज़ें सुनाई देंगी। यानी कवि जो है वो इनिस्फ्री आइलैंड ज़्यादातर ना बिल्कुल शांत सी जगह होती हैं, जहाँ पर एक थोड़ी सी आवाज़ को भी सुना जा सकता है। तो कवि अपने जीवन को वहीं बिताना चाहता है कि इस शोरयुक्त वातावरण से कहीं दूर जा कर के वो वहाँ रहेगा और अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताएगा, जिसमें चिड़ियों की चहचहाट होगी, ओस की बूंदें होंगी, मधुमक्खियों की आवाज़ होगी, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को शांतिपूर्वक बिता सकेगा। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। बाय बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।